पेशकश में स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। 2014 को जाने में कुछ ही दिन बचे हैं और हम सब 2015 की तैयारियों में लगे हैं। हर आने वाले वक्त के साथ एक नई उम्मीद, नए सपने और एक नया जोश आता है, कुछ करने का, कुछ बदलने का और आगे बढ़ने का। खुद के विकास के साथ देश के विकास की बातें भी होती हैं, लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हम पूरी तरह कह सकते हैं कि समाज से हर बुराई खत्म हो चुकी है? देश का मान कही जाने वाली माँ, बेटियां, बहुएं सुरक्षित हैं? क्या उन्हें उनका अधिकार मिल गया? उनके सपनों को उड़ान देने में समाज उनका साथ निभा रहा है? उनकी आजादी पर पाबंदी लगाने वाली मानसिकता बदल चुकी है? आज कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है कुछ तुम सोचो, कुछ हम। किसी भी देश का सम्मान वहां रहने वाले नागरिकों से होता है, फिर चाहे वो महिला हो या पुरुष। महिलाओं के सम्मान की बात देश के प्रधानमंत्री भी वक्त वक्त पर करते रहे हैं, फिर भी हर बार महिला को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हर बार समाज के वो लोग ही उसे कटघरे में खड़ा कर देते हैं जिनके कंधों पर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। ये सवाल उस वक्त और जोर पकड़ लेता है जब हर बार शब्दों के जरिए उसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। चलिए आपको कुछ ऐसे ही बयानों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने इस साल खूब सुर्खियां बटोरी और मानसिकता पर एक प्रश्न चिन्ह भी लगा दिया। भारत जैसा देश जहां नारी के गौरव की बहुत बड़ी गाथाएं हम सुनते हैं, इसी धरती की बेटी रानी लक्ष्मीबाई को हम बार बार याद करते हैं, लेकिन उसी देश में बेटी को मां के गर्भ में मार देते हैं। महिलाओं का सम्मान जरूरी है, उन्हें उनके अधिकार मिलने चाहिए, बराबरी का हक मिलना चाहिए। महिलाएं किसी से कम नहीं, ये वो शब्द हैं जो अक्सर लोगों के मुंह से सुनने को मिलते हैं, खास तौर पर उन लोगों की जुबान से जिनकी समाज के प्रति जवाबदेही होती है, जो खुद को समाज का पैरोकार बताते हैं, इंसाफ दिलाने का वादा भी करते हैं। लेकिन ये तमाम बातें तब गायब हो जाती हैं जब किसी महिला के खिलाफ अपराध होता है और उसके लिए उसे ही कसूरवार ठहरा दिया जाता है। कभी उसके पहनावे को जिम्मेदार ठहराया जाता है तो कभी देर रात तक घर से बाहर रहने को। मैं चेन्नई गया, मैंने कहा कि यहाँ जुर्म बहुत कम है। मैंने क्यों? कहने लगे यहाँ की जनता धर्म प्रेमी है, महिलाएं पूरी ड्रेस पहनती है, महिलाएं पूरी ड्रेस पहनती है। इसीलिए फिक्रमंद कर देते हैं क्योंकि ये ऐसे लोगों के बयान हैं जिन पर समाज को दिशा दिखाने की जिम्मेदारी है। बयानों का ये सिलसिला यही नहीं रुकता, बल्कि हर अपराध के बाद निकलकर सामने आ जाते हैं। सुनिए एक और ऐसा ही बयान। कि चल जाते थे वहाँ जवान आदमी आप हैं, साल भर आते थे, तो आपकी पत्नी यहाँ घर पर क्या करती थी? सोचने की बात है। तो इस चीज को नीतीश कुमार ने बचाया, जीतन मांझी ने बताया कि नहीं बेटा, तुम घर से बाहर मत जाओ। सवाल ये उठता है कि ये कैसी मानसिकता है कि जहां अगर लड़कियों के साथ रेप होता है तो जिम्मेदारी उसी की है। कौन इसका अधिकार देता है कि अगर देर रात कोई लड़की सड़क पर दिख जाए तो उसके साथ रेप हो? जरा सोचिए, क्या एक सभ्य समाज इसकी इजाजत देगा कि लड़के आजाद हैं कि वो रात में भी घूम सकते हैं लेकिन लड़की नहीं? लड़के आजाद हैं कि वो शॉर्ट्स पहने लेकिन लड़कियां नहीं? लड़के आजाद हैं जब चाहे जहां चाहे आए जाएं लेकिन लड़कियां नहीं? क्यों? क्यों किसी लड़की पर तरह तरह की पाबंदी लगे? सिर्फ इसीलिए कि कुछ बीमार मानसिकता के लोग खुद पर काबू नहीं रख पाते? उन्हें इसकी शिक्षा नहीं दी जाती कि लड़कियों का सम्मान किया जाए, उन पर अश्लील जुमले ना उछाले जाएं, उनसे छेड़खानी ना की जाए और रेप करना नामर्दगी की निशानी है। लिहाजा महिलाओं, लड़कियों, यहाँ तक कि बच्चियों पर भी तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी जाती हैं। वो कैसे घर से निकलें, कपड़े क्या पहने,
चेहरा ढककर चले या नहीं, और ये पाबंदी लगाने वाले खुद को समाज का पैरोकार समझते हैं और ये मानते हैं कि समाज को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर ही है। देश आध्यात्मिक देश है, ग्रह नक्षत्रों पर विश्वास करता है और कभी कभी लोग बोलते हैं ना, ग्रह के विपरीत होने के कारण कुछ नुकसान हो सकता है, उस वैसे ही मुझको लगता है। देखिए, उपाय तो हमारे देश में हर चीज के उपाय है, पूजा पाठ है, इस पे विश्वास करते हैं। It is very easy to say that if you can't enforce it, it is like it's a... यार आजकल तो डर लग गया है लड़की से बात करने का, अब तो ये हालत हो गई है। बल्कि हम तो समझते हैं कि हमने किसी ने भी सेक्रेटरी नहीं रखना है अब लड़की, ये खुदा ना खास्ता कहीं ऐसी शिकायत ना हो जाए कि हम ही जेल पहुंच जाए। ये बयान किसी के लिए नए नहीं, लेकिन ताज्जुब होता है कि पढ़े लिखे समाज में इस तरह की सोच पनपती है। सोचिए अशिक्षित लोग क्या करते होंगे। दरअसल इस तरह की सोच हमारे समाज में इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध मुक्त समाज की कल्पना ही चांद तारों को जमीन पर लाने जैसा लगने लगा है। जरा सोचिए, क्या इसके लिए हम सब जिम्मेदार नहीं हैं? श्वेता त्रिपाठी, जी मीडिया। सदियां बीत गईं, युग बदले, लेकिन महिला की विवशता का दर्द कभी कम नहीं हुआ। कभी न कभी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हर महिला के मन में एक सवाल जरूर आता है कि क्या महिला होना कोई गुनाह है? कब तक हर बात पर उसे ही कसूरवार ठहराया जाता रहेगा? आजाद देश की आजाद महिला खुद को कहां पाती है? चलिए उसकी जुबानी ही सुनते हैं। भारत अपनी स्वतंत्रता के 6 दशक बिता चुका है। इन सालों में देश में बहुत कुछ बदला। विश्व के सबसे मजबूत गणतंत्र में सभी को अपनी इच्छा से जीने, सोचने और अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता मिली है। लेकिन फिर भी क्यों समाज के एक वर्ग के खुलकर सोचने और अपनी बात रखने और इच्छा से जीने पर सवाल उठते हैं? ये वर्ग कोई और नहीं बल्कि देश की आधी आबादी है। हालांकि पिछले 2 दशक में महिला सशक्तिकरण ने जोर पकड़ा। हर तरफ उनकी बराबरी की, भागीदारी की बात होने लगी। महिलाएं खुद भी अपने हक और अधिकार समझने लगी। लेकिन क्या समाज इसे पूरी तरह समझ रहा है? अगर हाँ, तो फिर महिलाएं अपराध का शिकार क्यों हो रही हैं? देखिए, महिलाओं के लिए लड़ाई अभी शुरू हुई है। मेरा मानना ये है कि अभी तो सिर्फ नींव पड़ी है, अभी तो सीढ़ियां बननी है। तो हर वर्ष एक नई सीढ़ी के लिए हम लोग ईंटें लगाते चलें। अभी बहुत जनरेशंस औरतों की आने वाली हैं आगे, तब कहीं समानता मिलेगी, तब कहीं फ्रीडम मिलेगी, तब कहीं सुकून होगा, तब कहीं शांति होगी। तो अभी तो लड़ाई जारी रखनी होगी और इस जनरेशन की महिलाओं को भी समझना होगा कि वो हम लोगों की जनरेशन ने अगर नींव डाली तो यंग जनरेशन को अभी उसकी सीढ़ियां बनानी बाकी है। कहने को तो देश का संविधान, विभिन्न कानूनी प्रावधान और सामाजिक संगठन महिलाओं के साथ खड़े हैं, लेकिन फिर भी क्यों महिलाओं की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं? देश में शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां महिलाएं स्वयं को सुरक्षित महसूस करती हों। बस, ट्रेन, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, भीड़ भाड़ वाली जगहों से लेकर सुनसान रास्तों में फब्तियां कसने, घूरने, छेड़छाड़ जैसी घटनाएं आम हो चली हैं, जिनके खिलाफ आवाज भी उठी। लेकिन हकीकत में आज भी एक महिला को इन सारी परेशानियों से कभी न कभी रूबरू होना ही पड़ता है। चिंता और भी गंभीर हो जाती है कि एक तरफ तो महिला अपनी अस्मिता, अपनी सुरक्षा, अपने एम्पावरमेंट की लड़ाई लड़ रही है और उसमें अगर सार्वजनिक पदों पर बैठे हुए लोग, खास करके जो राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, वो जब किसी इस तरह के महिला मुद्दों के संदर्भ में गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं या रेप को भगवान भी नहीं रोक सकता या महिलाओं के कपड़े इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो ये निश्चित तौर पर देश की आधी आबादी की लड़ाई को और मुश्किल बनाता है। हर बार सोच बदलने की बात होती है,
नियम कानूनों को सख्त करने की बात होती है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई है कि आज भी एक बेटी के जन्म के समय लिंग भेद होता है और कई बार तो उसे लड़की होने की सजा दुनिया में आने से पहले ही मिल जाती है। ये स्थिति विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को एक कटघरे में लाकर खड़ा करता है, जहां उसके पास मानवता के हनन को रोकने का कोई जवाब नहीं है। जब स्त्रियां आगे बढ़ती हैं, तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और देश विकास की राह में आगे बढ़ता है। लेकिन कैसे इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा? कब वो वक्त आएगा जब बिना किसी डर के, भय के एक महिला भी खुद को पूरी तरह से महफूज समझ पाएगी? अत्याचार भी आए दिन हो रहे हैं। हर रोज पेपर में, टीवी में आप देखिए, कोई जगह ऐसी खाली नहीं है जहां उनके ऊपर एट्रोसिटीज ना हो रही हो, रेप्स ना हो रहे हैं, मर्डर्स ना हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस ना हो रहे हों। और एजुकेटेड क्लास और अनएजुकेटेड, सो कॉल्ड एजुकेटेड मैं कहूंगी क्लास, और अनएजुकेटेड क्लास दोनों ही उनके ऊपर जुल्म ढा रहे हैं। तो आज के जमाने में सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम इस पेट्रियार्कल माइंडसेट को चेंज करें। खुद महिलाओं का मानना है कि अपराध के खिलाफ आवाज उठाने और अपने अधिकारों को समझने के साथ उनके लिए लड़ने के बाद महिलाओं को लेकर समाज की सोच बदल तो रही है, लेकिन अभी इतनी नहीं बदली कि महिलाएं खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर सकें। हम पुलिस लगा दें, हम टोल फ्री नंबर लगा दें, इतना कुछ कर दें, लेकिन जब तक मेंटालिटी चेंज नहीं हो सकती तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक बार लड़कियां जीना तो नहीं छोड़ सकती कि अब लोगों की सोच गलत है। अब सही बात है, लड़कियों को पढ़ना है, वो लड़कियां घर से बाहर निकलने में डरती हैं। क्यों? क्योंकि अब भाई माहौल खराब हो गया है। जो लोग सोचते हैं लड़कियों को देख के गलत तरह से देखना, ये सब उन लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सब लड़कियां, अगर हम लोग सेफ हैं तो उन्हीं की इज्जत बढ़ती है इसी से, क्योंकि माहौल इतना खराब हो चुका है कि लड़कियां जब बाहर निकलती हैं तो ना डरती हैं। लेकिन शायद जब तक समाज की ये दोनों तस्वीरें एक नहीं होंगी, बदलाव नहीं आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कहते हैं हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, पारिवारिक बंधन तो लड़कियां अपने सपने सच कर रही हैं, लेकिन इन बढ़ते कदमों के निशान मिटाने वाले अपराधियों पर लगाम कैसे लगेगी? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमारे समाज को ही कई साल लग जाएंगे क्या? ये अहम सवाल है, लेकिन ये किस तरह की मानसिकता है, इसको जरा समझते हैं पहले। रेप की वारदात के बाद तमाम बयान सामने आती हैं। अपनी अपनी सोच के मुताबिक सामाजिक ठेकेदार इस अपराध की वजह तलाशने में जुट जाते हैं। हम भी अखबारों में रेप की खबर को पढ़कर दुख जाहिर कर लेते हैं, लेकिन इस अपराध की असल वजह तलाशने की कोशिश कोई नहीं करता। इसकी असल जड़ इंसानी मानसिकता है, जिसे पारिवारिक तानों बानों से सींचा जा रहा है। रेप का ये मनोविज्ञान इंसानी व्यक्तित्व का एक बेहद स्याह रूप है। जब तक हम घर में चेंजेस, परिवर्तन नहीं लेकर आएंगे, तब तक ये चेंज आपको पूरे देश में नहीं दिखेगा। तो ये हमें अपने घर से शुरुआत करनी है। तो हर माँ बाप को वो अपने बच्चों को सिखाना है कि किस तरीके से एक दूसरे को देखना है और कैसे रिस्पेक्ट देनी है एक औरत को। अगर वो बाहर जाती है, अगर वो कपड़े कैसे भी पहनती है, उसके कपड़ों पे उसको कमेंट नहीं करना है या उसके कैरेक्टर को जज नहीं करना है। उसी तरीके से वो तभी होगा जब हम हर घर में इस चीज को लेकर आएंगे। और वो घर में कैसे लाएंगे? वो एजुकेशन की तरफ से एक जरिया जो हमें नजर आता है वो आउटरीच प्रोग्राम्स करना, या फिर स्कूल में ऐसी संस्था बनाना जहाँ पे माँ बाप का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा। हर व्यक्ति के व्यवहार में उनकी प्रवृत्ति, सोचने समझने का ढंग जैसी बातें काम करती हैं। कोई भी व्यक्ति बलात्कार क्यों करता है, उसके पीछे कई कारण काम करते हैं। ऐसे मामलों में अभियुक्तों का बचपन, माता पिता का बर्ताव, घर में कोई शराब या नशा करता हो, या फिर उसके साथ बचपन में यौन व्यवहार की घटना तो नहीं घटी हो। इस पूरे पहलू में सबसे महत्वपूर्ण पारिवारिक माहौल होता है।
और उसी के साथ सामाजिक कारण काम करते हैं। कोई व्यक्ति फिजिकल असॉल्ट करेगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन यौन दुर्व्यवहार और अपराध करने वालों में कुछ बातें एक जैसी ही होती है। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक इन लोगों में गुस्सा काफी होता है। ये लोग एंटी सोशल पर्सनैलिटी या साइकोपैथिक होते हैं, यानी कि ये अपराध करके रिपेंट नहीं करते। अगर ये लोग बलात्कार करते हैं तो किसी को दर्द देकर यौन हिंसा करने में इन्हें मजा आता है। इस तरह से काम को अंजाम देने वाले ज्यादातर लोग बचपन में यौन हिंसा का शिकार होते हैं या परिवार में अकेलापन झेल चुके होते हैं। ये जो महिलाओं के एट्रोसिटी अगेंस्ट वुमेन का जो है, ये मोरल टर्पिट्यूड का अपराध है। इसमें मानसिक रूप से उसको कहीं न कहीं वो उसका ग्रोथ या उसकी अपब्रिंगिंग या उसकी कहीं न कहीं उसमें डिस्क्रिपेंसी है, जिसके चलते वो अपराध कर रहा है। मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर नजर डालें तो ये अपराध किसी भी व्यक्ति की सेक्सुअल फैंटेसी पर डिपेंड करता है, जो कि वो महिलाओं या बच्चों के साथ करना चाहते हैं। गौर करने वाली बात ये भी है कि ऐसी मानसिकता अचानक किसी के भी दिमाग में पैदा नहीं की जाती है, बल्कि ये प्रवृत्ति धीरे धीरे दिमाग पर हावी होती है। उम्र से ऐसी मनोवृत्ति का कोई संबंध नहीं होता। आमतौर पर 25 से 35 साल से कम उम्र के आपराधिक मनोवृत्ति वाले लोगों में ऐसी भावना पाई जा सकती है कि एंगर और सेक्स को लेके कि थोड़ा सा तो वो इफेक्ट करता है माइंड को। इसीलिए जो पेरेंटल कंट्रोल है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि बचपन से कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा एक्सपोजर इन चीजों से जब मिल जाता है बच्चों को, तो समटाइम्स इट डज अफेक्ट द वे दे ग्रो अप एंड द वे दे परसीव लाइफ। तो बचपन में थोड़ा सा इन चीजों पे कंट्रोल अगर रखा जाए तो देखा है कि आगे जाके फिर पर्सनैलिटी पे कम असर करता है। एंगर और सेक्स जो है उस पे पेरेंटल कंट्रोल रखना चाहिए। ठीक एज पे जब एक्सपोजर मिलता है किसी चीज का तो उसका ठीक असर होता है। टाइम से पहले एक्सपोजर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ज्यादातर केसेस में लोग बच्चों को इसलिए निशाना बनाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो शिकायत नहीं करेंगे या जिन्हें डराया धमकाया जा सकता है। ऐसे लोग पेडोफाइल या बाल प्रेमी भी होते हैं। इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद कई अहम सवाल हमारे जहन में उठते हैं। क्या रेप के अपराधी को मानसिक रोगी घोषित कर देना चाहिए? क्या ये अपराध मानसिक विषमता का कारण नहीं है? क्या पारिवारिक पैदाइश इसके लिए जिम्मेदार नहीं? समय बदला, समाज बदला, लेकिन इंसानी सोच आज भी कई 100 साल बूढ़ी है। सोच बदलिए, नारी को उसका सम्मान अपने आप मिलने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी इस खास पेशकश बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।